कीर्ति, 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 पानी लेके आओ। बोलिए क्या? पैसे तुमने लिए? हमने नहीं लिए पैसे, हम क्या जाने, आपके पास आप ही जाने। जरूरत हो, अगर आपने ली हो तो बता दो। हमने नहीं लिया, हमें पता है आपके पास पैसे होते हैं, मांग सकते हैं आपसे, हम क्यों चोरी करेंगे? आपको हमको भरोसा नहीं है क्या आपको हम पे? ये भरोसा है कि सब कुछ है, लेकिन हो सकता है जरूरत हो तो आपने ले लिए हो, लेकिन हमने कहा ना हमने नहीं लिए आपके पैसे। तो आखिर पैसा जाएगा कहाँ पर से? कौन निकाल सकता? पर्स आपके पास होती, हमें क्या पता? शायद विशाल ने लिए हो तो इसका कोई काम होगा। विशाल? अरे वो मेरा भाई है, मुझे पूरा भरोसा है वो पैसा नहीं लेगा। उस पर पूरा भरोसा हम पे नहीं है। देखो कीर्ति, भरोसा तुम पे भी है, भरोसा भाई पर भी है, लेकिन आखिर इस पर्स से पैसे गए कहाँ? आपको तो पूरा शक हमें पड़ जा रहा है कि हमने पैसे लिए। अपने भाई से तो पूछ लो।
कीर्ति, विशाल, जी भैया। पर्स से पैसे तुमने निकाले? जी भैया, वो पैसे तो मैंने नहीं लिए हैं और मुझे जरूरत होती तो मैं आपसे मांग लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आखिर पैसे कहाँ गए? भैया मुझे तो नहीं पता कुछ इसके बारे में, आप भाभी से पूछ लीजिए ना। हमें कुछ नहीं पता आपके पैसे के बारे में, ठीक है? अपने भाई से पूछिए। देखो बकवास मत करो, हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है। विशाल, जी भैया। पैसे लिए? जी मैंने पैसे नहीं लिए। पैसे लिए? जी भैया मैंने पैसे नहीं लिए। नहीं लिए पैसे? जी नहीं लिए, मैंने पैसे नहीं लिए। एक खींच के दूंगा अभी। भैया मार दे सकते हो लेकिन पैसे मैंने नहीं। पैसे लिए? जी नहीं लिए। पैसे लिए? जी भैया मैंने पैसे नहीं लिए। कीर्ति, तुम बताओ, सही बताओ, पैसे लिए तुमने? हमें नहीं पता, हमसे मत पूछो। कीर्ति, जो पूछ रहा हूँ सच बताओ। हमें नहीं पता। पर्स से पैसे जमीन खा ली या आसमान निकल गया? बताओ। कोई भी निकला हुआ, हमें नहीं पता आपके पैसे, ठीक है? तुम ऐसे नहीं बताओगी। पैसे लिए? हमने नहीं लिए। कीर्ति, सच सच बताओ, पैसे लिए? हमने नहीं लिए। एक चीज बताओ कीर्ति, जो पैसा मैं कमाता हूँ तुम्हारे लिए कमाता हूँ, हमें पता है। के लिए कमाता हूँ। फिर अगर इस घर में चोरी होगी, कोई दूसरा बंदा है नहीं, तो पैसा कहाँ गया? हमें आपके पैसे के लिए कुछ नहीं पता, आपके पैसे के बारे में। लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगी। तो तुम जानने क्या चाहते हो? आपका मतलब क्या है? मतलब समझाऊं मैं तुमको? हेलो मम्मी। हाँ बेटी। आप भैया को भेज दीजिए। किस लिए? उन्होंने हम पे हाथ उठाया है। किस लिए? चोरी का इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। अपने भाई के लिए हम पे हाथ उठाया, उन्हें भरोसा नहीं है, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। आज तुम्हें मारा है, कल को तुम्हें जहर दे देंगे, मार डालेंगे ये लोग, हमें पता नहीं चलेगा। आपने देख दाख के शादी मेरी नहीं की थी, किस आदमी से मेरी शादी कर दी जिसे भरोसा मुझ पे नहीं है? वो हम पे चोरी का इल्जाम आज लगा रहे, कल कोई सा भी इल्जाम लगा सकते हैं हम पे। हम यहाँ नहीं रहेंगे मम्मी। बेटी तुम वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं भैया को लेके। नहीं नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। अब भाई को भेज दीजिए। अब भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी।
रुकूंगी, एक सेकेंड भी नहीं रुकूंगी। आप भाई को भेजिए। अब भाई को नहीं भेजोगी तो मैं जहर खा लूंगी मम्मी। अब भेजेंगी कि नहीं भेजेंगी? क्या हुआ मम्मी? अरे बहन को तुम्हारी पीटा है विवेक ने। क्यों पीटा? बाबू जाओ मालूम करो। हेलो, हाँ भैया, आप मुझे ले जाइए यहाँ से, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने हम पे मारा, हम पे हाथ उठाया। ऐसा किया उसने? रुको, हम लोग आ रहे हैं। आज उन्हें अभी आ रहे हैं। क्या कल ने जहर दे देंगे, मार डालेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, रुकिए। चलो रुको रुको बेटा। क्या पापा? क्या हुआ भाग्यवान? बहुत नाराज लग रहे हो, किससे बात कर रहे थे? हमारी बेटी को पिटाई किया है, किसने बेटी को पिटाई किया? चोरी के अंजाम में लगाया है। क्यों पैसा चुराई है? लाओ हमें भी बात कराओ बेटी से, देखते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे बेटी ने भी कुछ किया होगा। बेटी ने कुछ नहीं किया, हमने चोरी का इल्जाम लगाया है और हाथ उठाया है, मारा है उसको। किसने कहा आपसे बेटी ने चोरी किया? बेटी ने हमारी कैसे शिकायत की है? अरे बेटी ने कहा है ना, किसी और ने कहा है? किसी और ने नहीं कहा है, बहन है उसने कहा है। बहन भी गलत बोल सकती है। नहीं बोल सकती। अरे भाई भैया से पूछ लो कि हाँ तुम्हारा बेटा सच्चाई बोलता है, तुम्हारी भी बेटी सच्चाई बोलती बेटी है। से बात कराओ हमारी। अभी हम कॉल लगा रहे हैं। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि वो झूठ बोल दे। कभी हमसे झूठ नहीं बोला, हमसे झूठ नहीं बोल सकती, इनसे बोल सकती। हेलो, हाँ भैया। ये लो पापा से बात करो, देखो क्या कह रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं बस। हेलो। हाँ पापा। हाँ बेटी बोलिए, क्या हुआ? आप भैया को भेज रहे हैं कि नहीं? अरे मैं भेज दूंगा, पहले बताएंगे आप क्या हुआ है बेटी। उन्होंने हम पे हाथ उठाया है पापा। तुम पे हाथ उठाया है? हाँ तुम पे हाथ उठाया है? हाँ, हमें ही पे हाथ उठाया, चोरी के इल्जाम पे। विवेक भैया ने? हाँ उन्हीं ने अरे हाथ उठाया है कि मारा है तुम्हें? हाथ उठाया है। हाथ उठाया है, हाँ। मारा तो नहीं है? नहीं, मारा नहीं है। किस लिए हाथ उठाया तुम्हारे ऊपर? हाथ उठाने में मारने में अंतर ही क्या है? अरे अंतर नहीं है, लेकिन कोई भी गलती हुई होगी तुमसे। क्या हुआ था पहले? डैडी हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग जा रहे हैं। अरे रुको जरा, नहीं पहले मैं बात कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं ऐसे। ऐसे बेटा बेटा जाने से वहाँ से कुछ बिगड़ भी सकता है, पहले बात सुनिए। कुछ नहीं बिगड़ेगा, अभी तो ये हुआ है। मत जाना बेटा। हमको जहर दे के मार मैं जा रहा हूँ, देंगे, हाँ, पता भी नहीं चलेगा। जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। वो हमें नहीं पता है, आप बात करिए, हम लोग जा रहे हैं। बताइए बेटी। हाँ बेटी हाँ पापा, बताइए क्या हुआ था? उन्होंने हमें मारा था, हाथ उठाया था। नहीं, एक बात बताइए, हमें मारा था या हाथ उठाया था? हाथ उठाया था। हाथ उठाया था, हाँ। मारा नहीं था? नहीं मारा नहीं था नहीं, तो किस लिए हाथ उठाया था? कोई तो गलती की होगी तुमने। हमें पैसों की जरूरत थी, हमने ले लिए इसीलिए। तुम लेकर बता कर लिए थे कि ऐसे ले लिए थे? ऐसे ही ले लिए। ऐसे ले लिए थे तो तुम्हें बताना चाहिए था कि हमें पैसों की जरूरत है। ऐसा तो भैया है नहीं यहाँ जो पैसा नहीं देता तुमको। भैया ले लिया था, भैया नहीं था सामने तो बाद में बता देती कि हाँ मैंने पैसे लिए थे इसमें। तुमने बाद में भी नहीं बताया। तो उनके पैसे पे हमारा हक नहीं है क्या? नहीं, हक है, लेकिन बताने का भी तो हक है कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं। अब हमें लेना होगा किसी जरूरी काम के लिए, हम उनसे पूछ के लेंगे। नहीं, जब जरूरी काम होगा, भैया नहीं है घर पे तो आप ले लेंगी, अपना काम निकाल लेंगी। लेकिन जब आएंगे भैया कहीं से तो तुमको बताना ही होगा कि मैंने पैसे इसमें से लिए थे। तो हम भूल गए थे बताना। तो भूल गए थे तो वो भी हाथ उठाया है ना, मारा नहीं था। इसीलिए तुम लोग इस छोटी सी बात के लिए बतंगर माँ बेटी बना रहे हो। अब बताओ, इसमें भैया भी जो नाराज है, वो कह रहा है मैं वहां आऊंगा। अब वो अगर आ गया तो भैया और विवेक की दोनों की लड़ाई होगी, तो बताओ इसका नतीजा क्या होगा बेटी? तुम ही बताओ। गलती तुम्हारी है और भैया की तो है नहीं। भैया ने पूछा था कि इसमें पैसे कहाँ गए या क्या हुए? पूछा था नहीं पूछा था? नहीं पूछा था। पूछा तो जरूर होगा आपसे कि हाँ इसमें पैसे रखे थे, कहाँ गए? पूछा था तो तुमने क्यों नहीं बताया? गलती तुम्हारी है। अब ऐसा करना, वहाँ ना मैं आऊंगा ना भैया आएंगे। आप आएंगे? नहीं, मैं ऐसे नहीं आऊंगा। नहीं, आप आएंगे पापा। पहले मेरी बात सुनिए, जब आप सब लोग खुश रहेंगे तभी मैं आऊंगा, ऐसे मैं नहीं आऊंगा। पहले मेरी बात सुनिए। जब भैया आ जाए शाम को, भैया कहाँ गए हैं? गुस्सा के गए हैं या ऑफिस गए हैं? कहाँ गए हैं बताइए? ऑफिस गए। ऑफिस गए हैं। जब ऑफिस से आ जाए
तो इस तरीके से प्यार से बोल रहा हूँ उनसे कि ये मालूम ना पड़े उनको कि आज मेरा और तुम्हारा झगड़ा हुआ है। ठीक है? ठीक है। हाँ, किस तरीके से बोलना है तुम्हें? प्यार से बोलना है। प्यार से किससे कैसे बोलना है कि आते वक्त उनको पानी की प्यास लगी होगी या भूख लगी है, उनको उनसे पूछना है, पानी लेकर जाना है, पूछना है कि आप थके हैं या पानी पिएंगे या चाय पिएंगे या नाश्ता करेंगे, उनको सही ढंग से बिठाना है और फिर हम किसी दिन टहलने आएंगे। ठीक है बेटी? जी आएंगे, हम जरूर आएंगे। और आगे से अगर वो नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, मैंने समझा दिया है बेटी को, अब वहां मत जाना। ठीक है बेटी? फोन रख रहे हैं, ठीक है पापा। आराम से रहना और हमारी बात का ध्यान भी रखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है? ठीक। पापा आप अपनी लड़की से ऐसे बात करते हैं? अगर आज उसको कुछ हो जाता या कल कुछ हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैंने समझा दिया है। तो आप जाकर नहीं दे सकते, हम जाए तो आपको प्रॉब्लम मैं होगी। जाऊंगा, आप जाएंगे, वहाँ झगड़ा होगा। कुछ नहीं होगा। ये भी ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ, तुम निश्चित रहिए, मैं जो कुछ होगा तो संभाल लूंगा, लेकिन शाम तक पहले इंतजार करिए। मैंने जो समझाया है उसका कुछ असर आता है या नहीं आता है। अगर शाम तक नहीं सही हुआ तो मैं कल फिर जाऊंगा। आपकी मैं बात मान रहा हूँ पापा। हाँ। अगर आइंदा कुछ हुआ या कोई बात मुझे सुनने को मिली, ना आपकी बात मानूंगा ना मम्मी की बात मानूंगा। बाद में मत मानिए, लेकिन आज मानकर मेरी बात देख लीजिए, वहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं। ठीक है? ठीक है। अगर कुछ हुआ, हाँ। मेरी बहन को कुछ हुआ, नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, विवेक को नहीं छोड़ो। विवेक को छोड़ूंगा नहीं। अरे ठीक है, पहले मुझे तो समझा लीजिए, समझा लूंगा, उसको बेटी को भी समझाऊंगा, भैया को भी समझाऊंगा। अगर नहीं मानता है तब देखना जो कुछ देखा होगा। आप लोग आपस में मत लड़ो, कल जाके देख लेना। ठीक? ऐसा लगता है आपकी बेटी नहीं है। अरे मेरी बेटी है, लेकिन इस तरीके से तो तरीके से रहना पड़ता है। ऐसे नहीं वहां जाएंगे झगड़ा करने लगेंगे। वो भी बेटा है किसी का, है तो ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटी को भी नहीं करना चाहिए। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, आपसे भी बता रहा हूँ, माँ से भी बता रहा हूँ। मैं आज कह दे रहा हूँ आपसे, अगर मुझे शाम तक, कल तक अगर मुझे सब कुछ सही नहीं मिला तो मैं हर हाल में जाऊंगा, मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा। ठीक है, कल तक इंतजार करिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बेटा इधर बैठो, बाजवान तुम भी इधर बैठो। देखिए बेटा, लड़की के यहाँ अगर कोई बात बनती बिगड़ती है तो पहले सोच समझ लीजिए किसकी गलती है। अगर बेटी की गलती हो तो बेटी को समझा दें, किसी की भी गलती हो ससुराल वालों के घर में तो समझा बुझा कर काम चलाइए। झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करने से बेटी का घर बर्बाद होता है। क्योंकि बेटी जो ससुराल में गई है वो बेटी का घर ही है। हमारे घर में बेटी पैदा हुई जरूर थी, लेकिन ये घर नहीं है, घर उसका वही है जो ससुराल है। अरे वो तो हम मानते हैं। हाँ, तो वहां जब जाएंगे इस तरीके से चले जाते और वहां झगड़ा होता, और झगड़ा होने से क्या होता है, परिवार में तितर बितर आ जाती है। तितर बितर और आनाकानी ये जो है ये बहुत बड़ी तो कमी आ जाती है परिवार में, और तुम्हारी भी कमी वहां निकाली जाती कि देखो बहन तो बहन है, बहन ने चोरी की और भाई भी चलाया, बहन की पारसी मार रहा है। अब प्यार से जाना वहां, देखना कि सही है कि नहीं सही है। अगर परिवार सही चल रहा है तो जाना और मेहमानी करके चले आना, क्योंकि बेटियों के यहाँ समझाने से काम चलता है और सब तितर बितर करने से उनका परिवार दुखी हो जाता है, और परिवार दुखी करने से बेटी भी दुखी होगी। तो किसी का घर बसाना चाहिए, उजाड़ना नहीं चाहिए। ये सदैव हमेशा ध्यान रखना बेटा। नहीं पापा, ठीक है? ऐसा होगा तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं। और तुमको भी बता रहा हूँ, तुम अगर कहीं बेटी फोन कर दे या बेटा फोन कर दे, कोई भी बताया तुमसे कि बेटी आज मारी गई है, किसी ने मारा है उसको, तो सबसे पहले जान लीजिए कि बेटी हमारी मारी गई है। तो क्यों मारी गई है? ऐसे नहीं उठाया झोला और चल दिए कि बेटी को हमारे किसी ने मारा है, क्यों मारा है। इस तरीके से बेटियां नहीं चलती हैं, क्योंकि तुम भी किसी दिन किसी की बेटी लाओगी तो तुमको भी समझना चाहिए कि बेटी पराई बेटी हम लाएंगे, हम बेटी किसी को दिए हैं तो उसी तरीके से सम्मान भी करना चाहिए बेटियों का। ठीक है? ठीक। और एक बात हमारी बिल्कुल गांठ बांध लो, तुम भी और तुम भी, क्या? कि बेटी जो ससुराल में रहती है, ससुराल वालों के यहाँ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, समझ गए? और बेटी के यहाँ जब मायके वाले जाते हैं, उस बेटी की सपोर्ट करते हैं, तभी बेटी का घर बर्बाद होता है। और जब मायके वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेटी आप रूप सही चलेगी।
ऐसा है। समझ में नहीं आया? समझ गए पापा। समझ गए? बिल्कुल। तो इस तरीके से कभी भी बेटी की पाठ मत ले मायके वाले। फिर मैं ये चाहता हूँ, इसी से घर बिखर जाता है। मैं चाहता हूँ ठीक है, ये ठीक कि वहाँ पे वो है खुश रहे बस, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तो बेटी का घर खुशी से भर जाएगा अगर मायके वाले बेटी की सपोर्ट ना करें तो। सपोर्ट करें, उतनी सपोर्ट करें जितनी जायज हो। नाजायज बेटी वालों के घर पर सपोर्ट नहीं मायके वाले को करने चाहिए, क्योंकि इसी से घर बिखर जाता है। बेटे के माँ बाप और बेटी के माँ बाप दोनों दुख झेल रहे हैं, और क्या थोड़ी सी बात के लिए, तनिक से नादानी के लिए। ठीक है, समझ लिया ढंग से? समझ लिया है। मैं इतना चाहता हूँ हाँ कि आप जो कह रहे हैं उनकी फैमिली को, हाँ। मैं इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे उसने कॉल पे कहा कि ऐसे ऐसा भाई, ऐसी सी बात है। आप भले उसको माने या ना माने, मैं अपने बहन नहीं, मैं मानता हूँ, नया खून है। बहन ने जो बता दिया उसको सुनना जरूरी है। मैं समझता हूँ तुम्हारे दर्द को, लेकिन दोनों, अगर तुम्हारे दर्द है तो मेरी भी बेटी है, मैं भी कुछ बेटी की तरफ देखता हूँ, लेकिन नहीं समझूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसीलिए तुमको समझा रहा था। इतिहास गवाह है बेटा, जिन लड़की वालों के घर पर मायके वालों का हाथ रहा है, जी पापा, उनके घर हमेशा बर्बाद हो गए हैं। जी पापा, हाँ, ये सदैव ध्यान रखना, जी पापा, कभी गुस्सा मत करना। जो कुछ बात हो जी, कभी भी जी, वो सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। ठीक है? ठीक ठीक। ठीक है पापा। ठीक है। छोड़ो श्रुति, मैं बोल रहा हूँ। आप बहुत जल्दी आ गए ऑफिस से, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कीर्ति मन नहीं आ रहा। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं, जानती तो हो क्या हुआ था। कीर्ति, तुमको मालूम है कि हमारी हर चीज पे तुम्हारा हक है। अगर कोई ऐसी बात हुई थी तो तुमको बताना चाहिए था कि हाँ, हमने पैसे लिए, और जो गलत फहमी बैठ गई है मेरे दिमाग में, उसको निकलना बहुत मुश्किल है। तुम समझ सकती हो कि जो भी कमाई में करता हूँ, और इस घर में सिर्फ हम 3 लोगों के अलावा कोई नहीं, विशाल या तुमको मालूम होना चाहिए कि घर को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। और उस चीज को लेकर मैं बहुत परेशान रहा, पूरा दिन ऑफिस में परेशान रहा। मैं मानती हूँ मैंने पैसे लिए थे, आपको बताया नहीं, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सोचो अगर यही बात पहले दिन बता देती तो शायद बात यहाँ तक ना बढ़ती। पूरा दिन डिस्टर्ब में रहा, विशाल के लिए सोचता रहा, तुम्हारे लिए सोचता रहा। पता नहीं किसने पैसे लिए, किस जरूरत के लिए। हाँ, तुमको जरूरत पड़ती है
ले लो पैसे, बाद में बता दो मुझे कि मुझे इतने पैसों की जरूरत थी, लेकिन किसी चीज को छुपाओ मत मुझसे, क्योंकि एक परिवार को चलाना जो घर में बड़ा होता है उसके ऊपर क्या बीतती है, वो कैसे चलाता है, कैसे मैनेज करता है, हकीकत तो उसको तब पता चलती है। ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं है। और मेरी राय है ये कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो ये परिवार पूरा टूट जाएगा। ये परिवार टूट गया, बिखर गया, तो तुम्हारे लिए भी दिक्कत है, तुम्हारे परिवार वालों के लिए दिक्कत है, हमारे परिवार वालों के लिए दिक्कत तो हुई है, सबके लिए दिक्कत है। तो आगे से ध्यान रखना, हम नहीं चाहते हमारी जो हर एक चीज है उस हर चीज पर तुम्हारा हक है। दिल से दिल खोल के ले लो, ठीक है, लेकिन चोरी चुपके कोई काम नहीं ऐसा होना चाहिए जिससे मुझे तकलीफ हो या किसी अन्य को तकलीफ हो या तुम्हारे परिवार वालों को तकलीफ हो, यह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझसे गलती नहीं होगी विवेक, अब मैं आगे से बहुत ध्यान रखूंगी, ठीक है। ठीक है।